Hey guys, what's up? So today we will discuss the part 4 of Union Budget. Basically in this video we will discuss about the remaining aspects of budget. Okay, so let's start. तो इससे पहले वाली वीडियो में जैसे कि मैंने ये सारी स्टेजेस डिस्कस कर दी थी बजट की, तो इसमें हम लोग बेसिकली क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। जैसे कि 6 स्टेजेस होते हैं, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया। सबसे पहले प्रेजेंटेशन होती है बजट की, देन डिस्कशन होती है, एंड आफ्टर दैट स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंटल कमेटीज, ठीक है। उसके बाद होती है सर वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, देन पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, एंड द लास्ट इज पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, एंड आफ्टर द पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल the budget will get enacted. ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट्स होते हैं सर बजट के। जैसे गवर्नमेंट बजट के दो पार्ट, एक रिवेन्यू अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। इसके बीच में रिवेन्यू रिसिप्ट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके बीच में भी कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल वाले को लॉन्ग टर्म बोलते हैं, ठीक है, और रिवेन्यू वाले को शॉर्ट टर्म बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर रिसिप्ट्स मतलब पैसा आ रहा है, रिसीव हो रहा है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स मतलब टैक्स से रिलेटेड, डायरेक्ट टैक्स, और दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इंटरेक्ट टैक्स। इंटरेक्ट टैक्स बोले तो जीएसटी, ओके। डायरेक्ट टैक्सेस मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए जिन्होंने पहली वीडियो देखी है, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद नॉन टैक्स रिवेन्यू जो टैक्स रिलेटेड नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल फाइन्स, ठीक है, पेनल्टीज, ठीक है, फीस वगैरह, ये सब चीज़ें, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था चेंजेस इंट्रोड्यूस इन 2017। 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने बजट में क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि एडवांसमेंट ऑफ बजट प्रेजेंटेशन टू फेब फर्स्ट। पहले क्या होता था कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को बजट इंट्रोड्यूस होता था बेसिकली, लेकिन जब से 2017 से फर्स्ट ऑफ फेब को प्रेजेंट होता है, ओके। और रेलवे बजट मर्ज कर दिया गया जनरल बजट के साथ 2017 में, ठीक है। और डूइंग अवे विद प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वाला केस भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी ये तीनों चीज़ें नहीं रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप कि फर्स्ट ऑफ फेब से अब इंट्रोड्यूस होता है, रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया है जनरल बजट के साथ, और प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की डिस्टिंक्शन नहीं है अब, ओके। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्यों बजट इनेक्ट करती है, तो पहला कारण ये है कि री अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, इट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज कीपिंग इन व्यू द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। वो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट, ठीक है, जिससे किसको ध्यान में रखते हुए, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को, ठीक है। जिसके पास कम रिसोर्सेज हैं उनको रिसोर्सेज देती है ताकि वो भी एक अच्छी तरह कमाई कर सकें, ठीक है। एक समाज में पैसा, इकोनॉमिक कंडीशन अपनी सुधार सकें, ठीक है, सोशल कंडीशन सुधार सकें, और जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उनको टैक्सेस लगा सकें, ओके। दूसरी है सर रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ। जाहिर सी बात है, इनकम और वेल्थ में इनक्वालिटी कैसे ख़त्म करोगे। जाहिर सी बात है, जिसके पास सर ज़्यादा पैसा है, एक बंदे के पास कम पैसा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा उसके पास, उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। अब टैक्स लगा के जो पैसा वो एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, गरीबों की मदद करेंगे, कोई पॉलिसी बनाएंगे, स्कीम बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, एक्स वाई जी, इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएंगे, ओके। जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज ऑन इनकम एंड वेल्थ बाय इम्पोजिंग टैक्सीज ऑन इलाइट क्लास, यानी महंगे लोग, एंड स्पेंडिंग कलेक्टेड मनी ऑन द पुअर, गरीब आदमी के ऊपर लगा के, ठीक है, बेसिकली। उसके बाद है सर कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बजटरी प्लान फोकसिंग ऑन प्रिपेयरिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टिंग इन पब्लिक सेक्टर एंड रेज द ओवरऑल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जाहिर सी बात है, पैसा लगाएंगे पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में कंपनी खोल देंगे, ठीक है, और ये कुछ रिसोर्सेज बनाएगी, कुछ भी कोई भी चीज़ बनाएगी, वो चीज़ बनाएगी, जब वो चीज़ बनेगी मार्केट में बिकेगी, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी हमारा जीडीपी है बेसिकली वो इंक्रीज होगा, है ना, सिंपल सा सर। उसके बाद है ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उसके बाद है सर मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज, यानी वही पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं जो आर बिल्ट फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। वही घुमा फिरा के वही बातें हैं सारी, बस बताने का तरीका अलग अलग है, वही ना। आप आई लव यू भी बोल सकते हो, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये भी बोल सकते हो, क्या मेरे बच्चों को तुम्हारे चिता को आग लगाने का मौका दोगी, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं प्यार को इजहार करने के, ओके।
उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है सर रिड्यूसिंग रीजनल डिफरेंसेस। रीजनल डिफरेंसेस कैसे कम होंगे, जाहिर सी बात है ना, इट एम्स टू रिड्यूस रीजनल इनक्वालिटीज बाय प्रमोटिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पे लगाएंगे, बेसिकली अंडर डेवलप्ड रीजन में, वहाँ पे, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, है ना। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उनको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो जिससे वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन सही कर सकेंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, तभी तो क्या होगा, रीजनल डिफरेंसेस हैं वो कम होंगे। ओके, उसके बाद आती है सर टेक्निक्स ऑफ बजटिंग। बजटिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब किस तरह से बजट बना सकते हैं, इसकी काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले है जैसे जीरो बेस बजटिंग। वैसे अभी ये इंडिया में नहीं होती, पहले होती थी किसी टाइम में। इनिशिएटेड इन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 1983, 1983 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये लगाई गई थी बेसिकली ये टेक्निक। अडोप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986 फॉर डिटरमाइन द एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है, 1986 में भी अप्लाई किया गया था एक्सपेंडिचर बजट में बेसिकली। 7th 5-year प्लान, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि जीरो बेस्ड बजटिंग वाज प्रमोटेड अंडर दिस अ मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रिपेयर इट्स एनुअल बजट एज्यूमिंग दैट, इसमें वो एज्यूम करता है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री, एज्यूमिंग दैट देयर वाज नो बजट इन द पास्ट, कि पास्ट में कोई बजट नहीं था, टू रेफर टू, जिससे हम ये इसका कंपैरिजन या उससे कुछ रेफरेंस ले सकें। दैट इज़ द बेसिस जीरो, यानी कि बेस बिल्कुल जीरो रहेगा, सो दैट एवरी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन द बजट इज ट्रीटेड ऑन इट्स मेरिट रेदर देन व्हाट वाज एलोकेटेड इन द पास्ट। ओके, मतलब जीरो बेस बजट का मतलब नाम से क्लियर हो गया ना, बेस जीरो है, यानी कि पुराना हमने कुछ नहीं देखना, पीछे से रेफरेंस कुछ नहीं लेना, हमने नए तरीके से कुछ शुरू करना है। ठीक है, दिस टेक्निक वाज एडवोकेटेड बाय पीटर फायर नाम का इकोनॉमिस्ट था, उसने एडवोकेट की थी ये टेक्निक। ओके, उसके बाद आती है सर दो प्री कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ दिस टेक्निक। द फर्स्ट वन इज द पर्सन हु प्रिपेयर अ बजटिंग मस्ट बी अ प्रोफेशनल, जाहिर सी बात है, एंड ही मस्ट बी अनबाइस्ड, यानी पक्षपात से रहित होना चाहिए बंदा। ठीक है, पक्षपात ना करने वाला होना चाहिए। ठीक है, इन इंडिया फॉर वेरियस रीजन इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एंड सोशल दिस स्कीम वाज नॉट अडॉप्टेड एज अ प्रैक्टिस। काफ़ी सारे पॉलिटिकल और सोशल रीज़न है जिस वजह से ये प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं की गई। ओके, उसके बाद आती है सर आउटकम बजटिंग, जो कि इंट्रोड्यूस की थी 2004-2005 में। दिस टेक्निक इम्प्लाइज दैट द एक्सपेंडिचर एलोकेटेड फॉर एनी स्कीम इन द बजट इज इवेल्युएटेड क्वालिटेटिवली, यानी कि कोई भी स्कीम अगर हम बजट में लाते हैं, सपोज मान लो मनरेगा है, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेशन प्रोग्राम। ओके, सपोज मनरेगा स्कीम है, ठीक है, इसका हमने इवेल्युएट करनी है क्वालिटी कि, मतलब जो स्कीम हम पैसा लगा रहे हैं, कोई भी, मतलब कोई भी स्कीम है किसी भी तरह की, उसकी क्वालिटी चेक करनी है बेसिकली। ठीक है, विद रेफरेंस टू इट्स क्वालिटेटिव इम्पैक्ट दैट इज आउटकम, यानी उसकी आउटकम भी देखने की, हाँ यार वो फुलफिल जो हम सपना चाहते थे कि इस स्कीम को लाने के बाद सपोज आदिवासियों का उद्धार होगा, तो वाकई में हुआ है कि नहीं हुआ, यानी उसकी आउटकम क्या है बेसिकली। ठीक है, यानी उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज मान लो 500 करोड़ सेट असाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 हेल्थ सेंटर, ठीक है, इन द डिस्ट्रिक्ट। आउटकम बजटिंग वुड imply analyzing the qualitative impact of these two health center, ठीक है, which have been constructed in the form of decline of a maternal mortality, infant mortality, and analyzing what improvement have taken place in the overall health indicators of the district. This outlay, that is 500 crore, is compared not only to the output but also to the qualitative outcome, यानी उसका qualitative outcome देखें, so as to justify every penny spent, यानी जितना पैसा हमने खर्चा तो वो पता चलेगा कि भाई वो पैसा सकारात्मक हुआ है हमारा या नहीं हुआ। ओके, तो इसको कहते हैं आउटकम बजटिंग, यानी आउटकम के ऊपर फोकस करना बेसिकली। ठीक है, क्वालिटी चेक करना बेसिकली। उसके बाद आती है जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग में सिर्फ महिलाओं से रिलेटेड आपकी स्कीम में, आपके बजट में कोई ना कोई स्कीम में या कोई भी किसी भी चीज़ में, मतलब जो भी आप पॉलिसी बना रहे हो उसमें प्रावधान होना चाहिए स्पेशली महिलाओं के लिए। ठीक है, every ministry and department has directed that while preparing its annual budget, it must ensure that gender sensitivity of the budget are taken into account. As much in every proposal or scheme outlined in the budget, it has to make necessary provision for improving the profile of the फीमेल जेंडर, ताकि जिससे जो नारी है उसकी फीमेल, उसकी जो प्रोफाइल है
उसको सुधारा जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, वेदर इट इज़ बाय द वे ऑफ सम रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, या तो आप रिजर्वेशन रखिए, ठीक है, और बाय वे ऑफ सम स्पेशल स्कीम, या फिर महिलाओं के लिए अलग से कोई स्पेशल स्कीम चलाएं। ओके, थ्रू जेंडर बजट द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स एन अमाउंट टू बी स्पेंट ओवर द डेवलपमेंट, वेलफेयर, एम्पावरमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम्स फॉर फीमेल्स। ठीक है, तो जेंडर बजटिंग समझ आया महिलाओं के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है सर बैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट किसको कहते हैं? ये टेक्निक नहीं है, ये बजट को नाम दिया जाता है। बैलेंस बजट किसको बोलते हैं? जाहिर सी बात है, जब रिवेन्यू है आपके एक्सपेंडिचर के बराबर होंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे बैलेंस बजट। अ गवर्नमेंट बजट इज एज्यूम टू बी बैलेंस्ड इफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स कह लो, रिवेन्यू कह लो, रिसिप्ट्स, ठीक है ना, फॉर अ फिजिकल ईयर। ओके, तो रिसिप्ट्स यानी जो आप टैक्सेस वगैरह ले रहे हो, ठीक है, रिवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो, टैक्सेस, नॉन टैक्स रिवेन्यू, ठीक है, जो इकट्ठा कर रहे हो, ये आपके एक्सपेंडिचर के इक्वल हो, यानी जितना खर्चा करना है उसके इक्वल हो, तो वो उसको कहेंगे बैलेंस बजट है आपका। ओके, सरप्लस बजट जाहिर सी बात है, जब आपके पास पैसा ज़्यादा आ गया लेकिन आपका एक्सपेंडिचर जितना आपने कहा था उतना ही रहा है, ठीक है, लेकिन आपके पास पैसा ज़्यादा आ गया, तो उसको बोलेंगे सरप्लस बजट। भैया हमारे पास पैसा ज़्यादा आ गया तो ये सरप्लस बजट हो गया। बजट इज सेड टू बी सरप्लस व्हेन एन एक्सपेक्टेड रिवेन्यू सरपास द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यानी कि जो एक्सपेक्ट किए थे रिवेन्यू वो उससे ज़्यादा आ गए हैं, सरपास कर गए किसको? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को, फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस ईयर। हेयर द बजट बिकम सरप्लस व्हेन टैक्सेस इम्पोज्ड आर हायर देन द एक्सपेंसेस। ठीक है, सिंपल सर। डेफिसिट बजट, जाहिर सी बात है, एक्सपेंडिचर आपने ज़्यादा कर दिया भैया, इतना आपके पास माल पत्ता आया नहीं, एक्सपेंडिचर आपने ज़्यादा कर दिया। अ बजट इज इन डेफिसिट इफ द एक्सपेंडिचर सरपासिस द रिवेन्यू फॉर अ डेजिग्नेटेड ईयर। ओके, द लास्ट वन इज इंटरिम बजट। इंटरिम बजट कब होता है सर? सपोज इफ ओल्ड बजट गोइंग ऑन, पुराना बजट चल रहा है, देन सडनली, लेकिन क्या हुआ, अचानक से लोकसभा स्टैंड डिजोल्व, लोकसभा डिजोल्व हो गई, राज्यसभा डिजोल्व नहीं होती, सिर्फ लोकसभा डिजोल्व होती है, ठीक है ना, पता ही होगा आपको। लोकसभा स्टैंड डिजोल्व, देन न्यू पार्टी कम्स इन, मे बी बिटवीन जून और जुलाई और एनी ईयर, इट विल मेक इंटरिम बजट। जो भी नई पार्टी आएगी, जब पुरानी पार्टी चली जाएगी, अचानक से नई पार्टी आ जाती है, तो न्यू पार्टी आके इंटरिम बजट बनाएगी ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शन ईयर, या तो इलेक्शन वाला साल होगा, ठीक है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट चली गई थी ना, तो मोदी गवर्नमेंट आई थी आपकी लगभग आई थिंक अगस्त में आई थी, आई थिंक 2014 अगस्त में आई थी, ठीक है, शायद मंथ का एक बार चेक कर लेना, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, तो अगस्त में आई थी सपोज। तो इन्होंने आते सार क्या बनाया? इंटरिम बजट बनाया बेसिकली, ठीक है। तो इंटरिम बजट बेसिकली बनता कब है? ड्यूरिंग इलेक्शन ईयर, या फिर एक्सट्रीम सिचुएशन में, कोई नेशनल इमरजेंसी, कोई इस तरह की XYZ इस तरह की कोई सिचुएशन आ गई है, एक्सट्रीम सिचुएशन आ गया बेसिकली। इट्स एन अनरिटन कन्वेंशन, ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि इंटरिम बजट बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है, नोट दैट देर इज़ नो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, इवन कि संविधान में भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है ऑन रूलिंग पार्टी टू लॉन्च एन इंटरिम बजट। लेकिन अपने आप से ही एक होता है ना कि आप सपोज करो एक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते आए हो कि भाई तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम पॉलिसी इतनी घटिया बनाते हो, तुम बजट इतना बेकार बनाते हो, तो एकदम से आपको वहाँ उसकी गद्दी पे बैठने का मौका मिल दे, तो कर्टसी डिमांड कि आपको नया बजट बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप एक तरह से उसकी बेइज्जती कर रहे थे पुरानी पॉलिसीज की, ठीक है, और आप कहोगे कि अगर नहीं यार मैं इसके पुराने वाला बजट ही चला देता हूँ, तो लोग तो आपको गालें निकालेंगे ना कि भैया अपना बजट दिखाओ ना जो आप चाहते थे, ठीक है ना। नोट देयर इज नो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑन रूलिंग पार्टी टू लॉन्च एन इंटरिम बजट। ओके, सो ये हमारा फोर्थ पार्ट था। देखते हैं अगर कुछ बचा हुआ तो वो हम फिफ्थ पार्ट में डिस्कस करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ रिव्यू, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच।